नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और सातों चरण के चुनाव जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो है एग्जिट पोल की बारी है। अलग अलग जो है न्यूज़ चैनल है, अलग अलग लोग जो है अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोग ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लगभग जो है 350 सीटें जो आ रही हैं। वहीं अखिलेश यादव ने 7वें चरण के चुनाव से ठीक पहले एक चेतावनी जारी कर दी अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए कि वो बूथ पे नज़र रखें। भारतीय जनता पार्टी जो है 300 सीटें आ रही हैं, उससे ऊपर आ रही, इसका माहौल बनाएंगे। लेकिन 140 करोड़ जनता जो है 140 सीटें के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है तरसा देगी। तो बातचीत करेंगे एग्जिट पोल पे। जो है हमारे साथ जो पूर्व कमिश्नर जो है जुबैर मसूद खान, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और तशरीफ़ लाए। सर, कैसा करेंगे? 7 चरणों में चुनाव हुआ है लोकसभा का और अब एग्जिट पोल की बारी है। क्या आपके अनुमान पे एग्जिट पोल क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो 7 चरण के चुनाव हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने इस बात की के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि इतना लंबा जो इलेक्शन इन्होंने कराया तो इसके पीछे क्या तथ्य हैं, क्यों ऐसा किया गया। क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर चल रहा है। तो वोटर्स के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है इसके ज़िम्मेदार, और मैंने अभी कल खबर देखी कि जौनपुर में 9 जो लड़के थे होमगार्ड के, उनकी डेथ हो गई। नेचुरल है कि इतनी बड़ी हीट में वो लड़के वर्दियों में अपने रातों धूप में खड़े होंगे, लाइनें सही करा रहे होंगे, वो उस धूप को बर्दाश्त नहीं कर सके और वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसका भी जवाब देना चाहिए। अब बात इस बात की है कि वोटर्स टर्नआउट, इस पे काफ़ी चर्चा हुई। तो वोटर्स टर्नआउट पे सबसे बड़ी लीगल बात जो है वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान और इलेक्शन कमीशन, आप देख रहे होंगे कि लोगों से ये कहा जाता था कि आप मैक्सिमम वोट डालिए, लेकिन फैक्ट ये भी है कि वोटर को रोका गया। हिंदुस्तान भर में ऐसी खबरें आई। तो एक तरफ तो ये इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि वोटर्स निकलें और अपने मत का अधिकार करें, लेकिन दूसरी तरफ जो लोकल प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन और ये सब है, वो जेन्युइन वोटर्स को रोकते हैं। जो उनका काम नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। आइडेंटिटी देखना प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम है, वो इसीलिए है, उसको पूरा अधिकार है, वो उस एरिया का मजिस्ट्रेट है उस दिन। तो उसके जो काम है वो पुलिस वाले कर रहे हैं। नतीजा ये है कि कोई भी जो प्रूडेंट आदमी है वो इस बात को नागवार मानता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और ये देश के अंदर पिछले 5 साल से ये बात लगातार हो रही है। इसको इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी पुलिस के अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन होता हुआ हमने नहीं देखा। अब रहा सवाल इसका कि जो भाजपा वाले लोग जो चीखें मचा रहे हैं कि साहब हमारी सीटें 300 से ऊपर आ रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा भाजपा वाला कहेंगे। नहीं, तो वो जब इसलिए कह रहे हैं कि वो भाजपा वालों का, उनका नर्व्स को पहचानते हैं हमारे नेताजी, उन्होंने इस बात को समझा। लेकिन हकीकत यह है कि इस बार झोला उठ चुका है। झोला उठ चुका है, बिल्कुल उठ चुका है, क्योंकि देश का मूड जो है, जो वोटर का मूड है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। उसके पीछे जो लॉजिकल बात है और रीजनिंग ये है कि मोदी जी ने अपने पिछले इलेक्शन में तमाम हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम जो मतदाता थे उनको ऊपर एक टोपी रखी थी हिंदुत्व की, और वो उसमें बह गए थे। तमाम लोगों ने इनके हिंदुत्व का नारे के ऊपर वोट कर दिया था। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने उन्हीं हिंदुत्व की ताकत को, उनकी औलादों को, उनके मतलब लोगों को जो धोखा दिया, वो इस बार वो सब पहचान गए। यंगर जनरेशन समझ गई कि सब धोखा था। किसी के भी धर्म के ऊपर क्या संकट है? जो ये कहा जाता है कि साहब आपके धर्म को संकट है, किससे संकट है? कौन आपके धर्म के साथ छेड़छाड़ी कर सकता है? तो ये सारी बातें युवा जो है समझ चुका। उसमें लड़कियां भी हैं, उसमें लेडीज़ भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें जवान बच्चे भी हैं, सड़कों के ऊपर मारे मारे घूम रहे थे। इस बार मोदी जी को शायद 100 और 125 के बीच में सीटें आ जाएं तो बहुत होगा। मुद्दे बहुत थे। जहाँ विपक्ष था वो कह रहा था कि संविधान बचाने की बात कर रहे थे विपक्ष, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के मुंह से मुजरा शब्द का भी यूज किया गया, भैंस चोरी का भी यूज किया गया, टोटी चोरी का भी कि टोटी वाली सरकार आएगी। और प्रधानमंत्री ने लास्ट में जाते जाते आरोप जो है इंडिया गठबंधन को भी लगाया है कि संविधान जो है इंडिया गठबंधन बदलेगा, नहीं इंडी गठबंधन, इंडिया में नहीं इंडी गठबंधन। तो इन सब का माहौल में आज जो है चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं।
तो क्या लग रहा है कि किस पे जनता ज़्यादा विश्वास करेगी? देखिए, मानी मोदी जी के जो प्रवचन देते हैं वो, उसको जनता खूब अच्छी तरीके से समझ गई। उन्होंने जब ये अंदाज़ा लगा लिया कि देश की जनता का मूड बिल्कुल चेंज हो चुका है, जनता अब उनके साथ नहीं खड़ी है, तो उन्होंने ये इस तरीके की जो है छोटी छोटी बातें जो कि एक प्रधानमंत्री के मुख से अच्छी नहीं लगती, लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। उन मुद्दों को ढकने के लिए आप डिफरेंट टाइप की आपने बातें की, एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष को जो है आपने जो है अजीब व गरीब बातें करी। प्रधानमंत्री मोदी जी को कम से कम इस बात का लिहाज रखना चाहिए था कि इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, किसी धर्म के प्रधानमंत्री नहीं होता। प्रधानमंत्री पूरे भारत, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। उस देश में डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट धार्मिक लोग रहते हैं। किसी के लिए भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक प्रधानमंत्री सिर्फ जो है उस बात को लेके चले जिससे उनका इंटरेस्ट है। इसको दुनिया ने देखा। ये जो भाषण थे हमारे प्रधानमंत्री के, इसने सिर्फ देश नहीं थोड़ी देखा, विदेश में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं और विदेश समझ रहा है कि ये जो है सरकार का समय पूरा हो गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी शायद जहाँ पर गए हैं कन्याकुमारी में वो तपस्या कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो उनका आखिरी पड़ाव वहाँ पर है, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दिल्ली तो नहीं लौट पाएंगे। दिल्ली नहीं आएंगे? नहीं, कैसे आएंगे? तो वहीं से गुजरात चले जाएंगे? हो सकता है गुजरात चले जाएं, अपने घर चले जाएं। तो मैं ये मानता हूँ कि देश ने एक बिल्कुल नया रिजल्ट देगा देश, और अनएक्सपेक्टेड मतलब रिजल्ट्स आने वाले हैं। नया रिजल्ट आएगा। आप सीटों की बात कर लें, पहले देश की बात कर लेते हैं, तो कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन को देखते हैं और कितनी सीटें जो हैं आप जो है एनडीए को देखते हैं? देखिए, एनडीए का तो कोई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बनाया है मोदी जी ने, जब कभी वो बात करते हैं तो एनडीए को ही जोड़ के वो कहते हैं कि हमारी सीट है। यहाँ मसला ये है कि भाजपा को कितनी सीट है, आप समझ रहे हैं? तो भाजपा को जो अगर हम देखें, उसका आकलन करें, तो ये 140 से आगे जाने वाले नहीं है भाजपा की। भाजपा का? हाँ बिल्कुल। और इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन तो 300 पार कर रहा है। 300 पार? हाँ, सरकार बनाने जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। जिस चीज़ के लिए जनता अड़ जाए, जिसका फैसला जनता कर ले, सरकारें वही बनती हैं जो जनता चाहती है। अखिलेश यादव किस चीज़ की चेतावनी दे रहे हैं, किस चीज़ से सचेत कर रहे हैं कि सावधान रहिए? हाँ, उनकी चेतावनी देने का मकसद ये है कि अभी आप आज शाम से देखेंगे कि डिफरेंट जो आपके इनके टीवी चैनल्स हैं, उसके ऊपर जो पैसा लेके लोग बैठे हुए हैं, उनका काम ही यही है कि वो कहेंगे कि 350 और 400 को छू रही हैं एनडीए गठबंधन की सीटें और वो जीतने जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस माहौल को जनता समझ चुकी है और इसीलिए नेताजी ने ये बात कही है कि आप अपनी नज़र पैनी रखें, अपनी जो आपके काउंटिंग मशीन्स जहाँ रखी हैं ईवीएम, उनके ऊपर ध्यान दें। काउंटिंग जब हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं इस सिलसिले में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के बारे में काफ़ी बातें हुई और मैंने भी इलेक्शंस करा चुका हूँ, मैं सब जानता हूँ। जिस किसी को मैंने देखा वो ईवीएम के ऊपर बात करता है, ईवीएम पे, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बात करी कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में डीएम के पास कितनी क्वांटिटी में ईवीएम मौजूद हैं। ये कहीं पर चर्चा में नहीं आई बात। अरे भाई, अगर 100 ईवीएम हैं और उसमें से 30 यूज़ हो रही हैं तो 70 कहाँ रखी हैं? 70 में ख़राब कितनी हैं? इसका कोई आंकड़ा जो है किसी डीएम से नहीं मांगा गया। और यहीं पर मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई घोटाला कोई कर सकता है और कोई ऐसा, वैसे तो अधिकारियों को ये काम शोभा नहीं देता, लेकिन जैसे कि हवा चलती है और लोग बात करते हैं, तो ईवीएम बजाते खुद वोट को जो है तब्दील नहीं कर सकती, लेकिन ईवीएम तब्दील की जा सकती है। अगर आपके पास ईवीएम का कंप्लीट आंकड़ा नहीं है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आरओ के पास कितनी ईवीएम मौजूद हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि इसको लोग ध्यान में रखेंगे और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि कितने सीटें देखते हैं, तो वो कहते हैं कि एक सीट पे ही टक्कर है, बस वो क्यूटो पे, बाकी सब जीत रही इंडिया गठबंधन। तो क्यूटो पे टक्कर क्यों? क्यूटो समझ गए? मैं समझ गया। क्यूटो सीट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। हाँ। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री बहुत बड़ा नाम है, और लेकिन उसी सीट पे मैंने डिफरेंट लोगों के बयान सुने। एक व्यक्ति ये कह रहे थे कि साहब उसके अंदर एक कॉरिडोर और बनाने के आदेश हुए, तो 300 मकान उसमें जद में आ रहे हैं तोड़ने में। तो उसका कहना यह है कि कॉरिडोर बनते रहेंगे तो हम और हमारे बच्चों के घर कहाँ जाएंगे?
उसी जगह पर मैंने लेबर्स का बयान देखे हैं जो कह रहे हैं कि यदि मोदी जी की सरकार दोबारा लौट आए, मोदी जी आ गए, तो हमें अर्थी के लिए लकड़ी तक नहीं मिलेगी। उसी जगह पर बुनकर का मैंने बयान देखा, वो ये कह रहा है कि मुसलमान होना गुनाह है, हम जो है रोजी रोटी से तरस रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है एंटी मोदी जी भी हैं। अब चूंकि पूरा अपोजिशन जो है, हर पार्टी वो मोदी जी के खिलाफ लड़ रही है वहाँ, लेकिन चूंकि उनका नाम बहुत बड़ा है, वो प्रधानमंत्री हैं, तो उस पर वाकई हमारे नेताजी का ये कहना है कि वो सीट पे कोटों पे जो है हमारा उन पे वो चल रहा है भाई वहाँ पर। तो कितने सीटें देखते हैं यूपी में? देखिए यूपी में 30 से या 35 सीटें, ज़्यादा तो इनकी आना नहीं है भाजपा की। बाकी सीटें जो है गठबंधन की हैं, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की हैं, 100 में 100 हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने अपने साथ लगाया कि वो हमारे एक नेताजी है राजभर जी, उनको अपनी सीट के लाले पड़े हुए, जो बहुत बड़ी ताकत अपने आप को शो करते थे। अरे भाई ऐसे नेताओं को जिनका के कोई पेंदी नहीं है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, तो कभी वहाँ तो कभी यहाँ, तो जनता मूर्ख थोड़ी है। उनके जने कितने नेताओं ने, उनके स्वयं की पार्टी ने उनको छोड़ दिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो लोग राजभर जी से निकल के बाहर आए हैं, उन्होंने जाहिर बात है कि उनकी सीट को नहीं जीतने देना, और इसका असर पूरब में पड़ेगा। लेकिन पूर्व की बात करें कि हर सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया है, चाहे वो प्रधानमंत्री का दौरा हो, चाहे गृह मंत्री का दौरा है, और यहाँ तक कि सारे मंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हर जिले में दौरे लगा के पूरा दमखम लगाया है, चाहे गाजीपुर हो चाहे कोई भी जिला हो। जी। देखिए उसमें तो क्योंकि वो भाई रूलिंग पार्टी है, उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। हवाई दौरा करने वाले प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के पास पैसों की कमी थोड़ी है, हवाई जहाज में बैठे जहाँ मर्जी आए चले जाएं, एक दिन में 3-3 दौरे कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दार्शनिक बात हो सकती है दिखने वाली, लेकिन जनता के दिल में क्या है? बहुत से ऐसे इवेंट्स आए कि प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वहाँ कुर्सियाँ खाली थी, लोग उनके बीच भाषण के अंदर उठ के जाने लगे। प्रधानमंत्री जी को खुद भी कहना पड़ा कि अरे मेरी बात तो सुनते जाओ, लोगों ने नहीं सुना। अमित शाह जी की बहुत सी ऐसी रैलियाँ हैं। तो जनता समझ चुकी है किराए के लाए हुए व्यक्ति बिठालना, कुर्सियों पे सजा के बिठालना, वो वोटर थोड़ी है, वो तो लेबरर्स है, पैसों से खरीदे हुए लोग हैं। तो एग्जिट पोल में कमिश्नर साहब क्या कहते हैं? मेरा ये मानना है कि जनता जो है सरकार बदलने जा रही है, और 4 तारीख को आप देखेंगे कि भारत के अंदर एक नया उदय होगा सूर्य, एक नई हवा आएगी, और जो लोगों ने इस 10 साल में परेशानियां उठाई हैं, स्पेशली यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा रोजगार को लेकर, हाँ, जो बच्चा 12 साल का था वो आज 22 साल का हो चुका है, लेकिन खाली है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो आज भी अपने बाप से 100 रुपये जो है मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डालने के लिए मांग रहा है, माता से मांग रहा है। तो ये सारी चीज़ें उस जगह हैं, महंगाई चरम पे है, हर तरीके से लोग परेशान हैं, और मैं नहीं मानता कि मोदी जी को इस साल कोई भी मौका देने जा रही है। जनता बिल्कुल मौका नहीं देगी। बिल्कुल। बहुत सबसे बड़ा एग्जिट पोल अभी हमने आपको दिखाया है, बात की पूर्व कमिश्नर हमारे साथ थे, इन्होंने जानने की कोशिश की, तजुर्बा जानने की कोशिश, कितनी सीटें जो है एनडीए गठबंधन ला सकता है और कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन को आएंगे। तो साफ तौर पे जब कहना है कि इस बार जो है एक नया सूरज उगेगा और परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 350 सीटें करीब जो है इंडिया गठबंधन की आ रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, और जितने भी जो है एग्जिट पोल के जो निकाल रहे हैं इस बार जो है इंडिया गठबंधन को ही दिखा रहे हैं कि सरकार बनती जा रही है। लेकिन होगा क्या, 4 तारीख को ही पता चलेगा क्या होने वाला है। पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।